प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब तथ्य और तर्कों के साथ में दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, अपना संबोधन स्टार्ट किया, विपक्ष की तरफ से लगातार इस दौरान नारेबाजी की गई। पीएम मोदी के बोलने से पहले और भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों का भारी हंगामा सदन के अंदर देखने को मिला। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब तथ्यों के साथ में दिया है। साथ ही 2047 का ब्लूप्रिंट देश और दुनिया के सामने भी रखा है। उन्होंने कहा कि देश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी देश की युवा पीढ़ी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि कैसे देश के नौजवान देश को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे आज भारत के पास में युवा टैलेंट मौजूद है और देश के पास में विश्व का अहम टैलेंट पूल मौजूद है और दुनिया हमारे टैलेंट का महत्व समझ रही है। क्या कुछ बड़ी बातें रही प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की, चलिए वो भी आपको बताती हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में कांग्रेस ने देश को छठे स्थान से 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था, यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज अपने संबोधन में कहा गया। लेकिन आज भारत की ग्रोथ बहुत हाई है और क्या कम महंगाई का संयोग भी देखने को मिल रहा है और ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता भी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश तीसरी इकोनॉमी बढ़ने की दिशा में है और विश्व बंधु के रूप में भारत को दुनिया देख रही है, दुनिया भर के तमाम देश देख रही हैं। नए वर्ल्ड ऑर्डर का झुकाव भारत की तरफ है। दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। भारत कैसे ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हुई ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील का भी जिक्र किया और कहा कि दुनिया के देश भारत के साथ ऐसी ही डील नहीं कर रही। इसके पीछे डेवलपिंग कंट्री का होना बहुत बड़ा रीजन है। अमेरिका के साथ इस ट्रेड डील से पूरी दुनिया को राहत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि देश को ऐसी स्थिति में ला दिया था कि कोई देश भारत के साथ में डील करने को तैयार नहीं था। एक बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से विपक्ष पर बोला गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देश आजाद हुआ तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। आज हम 3 पर जाने की दिशा में तेज गति से। आदरणीय सभापति जी, आज कोई भी सेक्टर देश कीजिए, चाहे साइंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में आज भारत एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सारी घटनाओं का और राजनीतिक तरीके से निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ है। आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ हमारे ट्रेड डील हुए हैं और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। डेवलप कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए बहुत बड़ा है। बड़े बड़े देश भारत के साथ
व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को एक भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि आज विश्व में बराबरी से बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी कैसे गेम चेंजर साबित हो रहे हैं और कैसे दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, जिसमें भारत की भूमिका भी अहम है, उसे समझाया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज किस तरह से आज भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। देश आज रिफॉर्म परफॉर्म मंत्र को लेकर चल रहा है। हमने भरोसे का इकोसिस्टम बनाया है। हमारी नीतियों पर आज विश्व को भरोसा है। दुनिया के साथ कंपटीशन के लिए भारत तैयार है। अमेरिका से ट्रेड डील की दुनिया में तारीफ भी हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। और बड़े बड़े देश भारत के साथ में ट्रेड डील को उत्सुक भी हैं ट्रेड डील करने के लिए। दुनिया के 9 बड़े देशों के साथ में हमारी ट्रेड डील हुई है। मदर ऑफ ऑल डील, एक साथ 27 देशों के साथ में हमारी डील हुई है। एमएसएमई के नेटवर्क को इकोनॉमी से ताकत मिली है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने विश्वासघात करने में किसानों को भी नहीं छोड़ा। देश में 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास में 10 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। उनके दिमाग में छोटे किसानों का ध्यान ही नहीं आया। लेकिन हमारी सरकार ने छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाई और किसानों को अब तक 4 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। सुनिए। कांग्रेस ने विश्वासघात करने के विषय में भी हमारे देश के अन्नदाता को भी नहीं छोड़ा। इस देश में 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। छोटे किसान हैं। उनकी तरफ कभी परवाह नहीं की गई, उनकी तरफ कभी देखा नहीं गया। नहीं उनके दिमाग में ये छोटे किसानों का कोई महात्म्य था। उनको लगता है कुछ बड़े लोगों को संभाल लिया तो गाड़ी चल जाएगी, और यही राजनीति करते रहे। आदरणीय सभापति जी, हमारे दिल में छोटे किसान के प्रति एक दर्द था। हम जमीनी हकीकतों से परिचित थे और उसी के कारण हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर गए। और आप इतने कम समय में हमारे इन छोटे किसानों के खाते में 4 लाख करोड़ रुपया हमने दिया है। उसने हमारे छोटे किसानों को एक नई ताकत दी है, नए सपने देखने का सामर्थ्य दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब देश में आर्थिक सामर्थ्य हो, देशवासियों में एक ऊर्जा हो, विशेषकर निर्माण गतिविधियों के लिए एक मजबूत आर्थिक तंत्र हो, तब जाकर विश्व आपके साथ में समझौता करता है, आपके साथ में डील करता है, एफटीए करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज कहा गया अपने संबोधन में। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत कई देशों का भरोसेमंद भागीदार बना है और आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा कर रहा है। लेकिन उस चर्चा की सूत्रधार के रूप में भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है और उनके अनेक देशों के साथ में फ्यूचर रेडी व्यापार समझौते कर रहा है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि कैसे आज देश युवा होता जा रहा है, देश के विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये तमाम सारी बातें आज राज्यसभा में जब उनका संबोधन हुआ तो कही गई। साथ ही साथ विपक्ष के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे थे उनका तथ्यों के साथ में जवाब भी दिया।